F4 आप दबाएंगे तो यहाँ पर ना दिख जाएगा, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा दिख रहा है, इससे समझ में आ जाएगा। तो F4 में किसकी एंट्री होगी? बैंक से संबंधित लेन देन, चाहे बैंक से पैसा निकालो, चाहे बैंक में पैसा जमा करो, बैंक में खाता खुलवाओ, बैंक में को चेक से भुगतान करो, या चेक से अगर कोई काम हो रहा है या बैंक से कुछ काम हो रहा है, तो वो सारी एंट्री हम कहाँ करेंगे? F4 में, कॉन्ट्रा के अंदर। F5 दबा देता हूँ तो यहाँ पर पता चलेगा कि पेमेंट आ गया, मतलब F5 प्रेस हो गया है, इस तरह फंक्शन की दिख रहा है। तो F5 में क्या होगा? जब भी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आप ले लीजिए जहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यू मीन पैसा जा रहा है, व्यापार से हम पैसे का भुगतान किसी को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? F5 में। एकदम आपको कोई भी आप पंजी प्रविष्टि देख लीजिए या कोई भी जनरल एंट्री देख लीजिए, अगर उसमें कैश अकाउंट क्रेडिट है या कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें ये पता चल रहा है कि आप पैसे का भुगतान कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, या कैश जा रहा है, पैसा कहीं से भी जा रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? आंख बंद करके F5 में कर देना, ठीक है। F6 में क्या होगा? यदि हम पैसा कहीं से हमारे पास आ रहा है, कैश हम रिसीव कर रहे हैं, किसी भी मद से आए, चाहे कार्टून बेच करके पैसा आए, चाहे कमीशन के रूप में पैसा आए, चाहे सामान बेचने के बाद पैसा आए, कोई हमको उधारी जिसको हमने दे रखा है वो व्यक्ति हमको पैसा दे रहा हो, ठीक है, कोई भी स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, यदि व्यापार में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, नगद की प्राप्ति हो रही है, तो उस समय हम एंट्री कहाँ करेंगे? F6 रिसिप्ट में करेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं F8 में। F7 छोड़ दिया थोड़ा देर के लिए, बताऊंगा। F8 क्या होता है? सेल का मतलब बेचना। अब यदि हम नगद में माल बेच रहे हैं, उधार में माल बेच रहे हैं, है ना, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पर करेंगे? F7 में करेंगे, F8 में करेंगे, सॉरी F8 सेल में करेंगे। नगद में हम सामान बेच रहे हैं या उधार में सामान बेच रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? F7 में करेंगे। अच्छा सॉरी F8 में करेंगे, ठीक, बार बार गलती हो रही है। F8 में हम किसकी सेल की एंट्री करेंगे, है ना। नगदी में यदि हम मान लीजिए किसी को सामान बेच रहे हैं, तो क्या होगा? पैसा आएगा, तो उसकी एंट्री हम रिसीव में भी कर सकते हैं और F8 में भी करेंगे, ठीक है। तो जहां से भी कर लीजिए, कर सकते हैं, दोनों सही हैं। F9 होता है आपका परचेस। परचेस में क्या होगा? खरीदेंगे, नगद में या उधार में यदि हम माल खरीदते हैं, या नगद में खरीदेंगे या चाहे उधार में खरीदेंगे, तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेस में, F9 में, ठीक है। अगर हमारे पास F4, F5, F6, F8 और F9 की स्थिति नहीं होगी, ना हम सामान खरीद रहे हैं, ना हम सामान बेच रहे हैं, ना हमारे पास पैसा आ रहा है, ना हमारे पास पैसा जा रहा है, ना ही हम बैंक से कोई लेन देन कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस की जो एंट्री है वो हम करेंगे जनरल। जैसे कि मान लीजिए उधारी में हमने सामान बेचा है और वो उधारी वाला सामान किसी कारणवश हमारे पास वापस आ रहा है ना, तो उस समय हम कहाँ का एंट्री करेंगे? जनरल में। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हमने उधार में माल बेचा है, तो ना तो हम सेल कर रहे हैं, ना तो हम परचेस कर रहे हैं, ना हमारे पास पैसा आ रहा है, ना हम पैसा दे रहे हैं, ना ही बैंक से कोई लेन देन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति की एंट्री कहाँ हो जाएगी? जनरल में। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आए या स्थिति आए या ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पर एंट्री आपको किसी में नहीं समझ में आ रहा है,
ना 4 में करते बन रहा है, ना 5 में करते बन रहा है, ना 6 में करते बन रहा है, ना 9 में, ना 8 में, तो उसकी एंट्री हम उठा करके F7 में जनरल में कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? मेन चीज़ यही है